और जो खाया है फिर उसको बार बार खिलाएंगे तो बीमार नहीं पड़ेगा? फिर उसके लिए दवाई लाना पड़ेगा। तीर्थ यात्री भूखे हैं, वो बाहर से घर द्वार छोड़ के आए ना, यहाँ चक्का है ना चूल्हा है ना कोई उनके पास आटा है, उनको खिलाना चाहिए। क्यों? सो बाहर से घर द्वार छोड़ के आए। और जो खाया है फिर उसको खिलाएंगे तो बीमार में पड़ेगा। तो श्री हनुमान जी यहाँ पर केवल प्रणाम किए और निकल पड़े और आगे जा रहे हैं। अब आ गया राजसी की बाधा। देवता लोग सुरसा नाम के एक राक्षसी को भेजे। सुरसा नाम अहिनी के माता, सर्पों के माता सुरसा, पठी अहि आई कही ते ही बाता। सुरसा करके समुद्र के बीच में इतना बड़ा मुख फैला करके हनुमान को कहा, हनुमान मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले, माता मैं सीता माता का पता लगा करके भगवान राम को बता दूंगा, उसके बाद में आ जाऊंगा, तू मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा, नहीं नहीं तू भाग जाएगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुरसा ने क्या की, जो जन भरी तेही बदन उपसारा। जो जन, एक योजन माने 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर आप स्टेशन से चल कर यहाँ तक आते हैं, ये 12 किलोमीटर है। प्रयाग स्टेशन से जब यहाँ तक आते पैदल में चल करके, इतना विशाल का मुख फैलाया हो हनुमान को खाने के लिए समुद्र के बीच में, आकाश में। कपि तनु किन्न दुगुन विस्तारा। हनुमान जी दोगुना कर दिए, माने 24 किलोमीटर अपना शरीर को फैला दिए। और सुरसा 1 योजन बढ़ाई तो हनुमान जी 2 योजन कर दिए। सुरसा फिर 4 योजन किया, हनुमान जी 8 योजन किए। फिर सुरसा ने क्या की, 16 योजन किया। तुलसीदास जी लिखे, 16 योजन मुख तेहि ठयाऊ। 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 जब सुरसा ने 16 योजन मुख फैलाई तो हनुमान जी 32 किए। तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। तुरंत पवन सुत 32 भयऊ।
हनुमान जी 32 योजन शरीर बढ़ाए। अब सुरसा मैंने विचार की जे समुद्र 100 योजन का है, 100 योजन माने 1200 किलोमीटर, एक योजन का 12 किलोमीटर होता है, और 100 को 12 गुना करो तो 1200 किलोमीटर यहां से जम्मू कश्मीर तक है। तो सुरसा ने किया कि वो डायरेक्ट 100 योजन मुख बढ़ाई। सतजो जन तेहि आनन की ना, आनन माने मुख, वो 100 योजन इकट्ठा बढ़ा लिया। अब ध्यान देना, जब सुरसा राक्षसी है वो 100 योजन तक मुख फैलाई, तो हनुमान जी को दोष करना चाहिए। हनुमान जी सोचे मैं दोष करूंगा फिर ये 400 करेगी, फिर मैं 800 करूंगा, तो यहीं पर मैं उलझ जाऊंगा, फिर सीता माता का पता लगा नहीं पाऊंगा, मैं तो यहीं पर उलझ जाऊंगा। तो हनुमान जी देखो क्या बुद्धि क्या की, सतजोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु, लघु माने छोटा, लघु शब्द का अर्थ छोटा, हनुमान जी छोटे बन गए। अति लघु रूप पवन सुत लीना, हनुमान जी छोटे बन गए। सामने वाला व्यक्ति कोई अच्छा काम करने के लिए जाओ, मंदिर हो या कोई मेला हो, यज्ञ अनुष्ठान हो, यदि सामने वाला व्यक्ति जुक्ति तर्क करता है, आप जुक्ति तर्क मत करना। यदि आप जुक्ति तर्क करेंगे वही व्यक्ति आपको गिराएगा। आप छोटा बन जाना, हाथ जोड़ देना, उसके चरण में झुक जाना, उसके चरणों को छू लेना, तो अंतिम में वो व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाएगा। जो जुक्ति तर्क करता था उसके साथ आप तर्क करेंगे, उसका क्रोध बढ़ेगा, वो आपको पकड़ करके गिराएगा। इलेक्शन क्षेत्र में हो, मेला क्षेत्र में हो, यज्ञ के क्षेत्र में हो या मंदिर निर्माण में हो, आप वहां समय छोटे बन जाना है, झुक जाना है, उसके चरण छू लेना है। इससे क्या होगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। वो सोचेगा अरे ये मेरे सामने झुक गया, छोटा बन गया। अति लघु, लघु माने छोटा। फिर वो व्यक्ति आपके मार्ग में बाधा नहीं डालेगा और वो व्यक्ति फिर आपके साथ सहायता करेगा और काम जल्दी ही सफल ही प्राप्त होगा। ये राजसिक बाधा है। किसी भी काम को करना है, आपको सुंदराकांड श्रवण करना है, हनुमान जी का चरित्र जब पूरा आप सुन लेंगे ना, आप स्वतः ही हनुमान बन जाएंगे। तो हनुमान जी किस तरीके से काम को डील करते, ध्यान देना। वहां लेटे लेटे वो सब काम को डील कर रहे हैं। बड़े हनुमान यहां पर विराजमान प्रयागराज में। और ये हो गया राजसी की बाधा। अब तीसरा आ गया तामसी की बाधा। हनुमान जी आगे जा रहे हैं तो समुद्र में एक सिंह का नाम की राक्षसी थी। तो आकाश में कोई चिड़िया पक्षी मान लो उड़ करके जाता था तो उसके छाया को पकड़ करके वो खींच लेती थी और उसको खा जाती थी। तो हनुमान जी आकाश में जा रहे हैं तो उनकी छाया समुद्र में, उनका छाया समुद्र में आ रहा है। तो सिंह का राक्षसी वो छाया को पकड़ लिया और छाया को पकड़ करके वो हनुमान को खींच रहा है।
माने वो राक्षसी को ऐसा वरदान था, वो किसी भी पक्षी जिसको खाना वो चाहेगी उसके छाया को पकड़ करके इसको खा जाती थी। तो समाज में जैसे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, कोई बच्चा पतंग उड़ाता है, दूसरा बच्चा क्या करता है, उसके धागा में अपना धागा मिलाकर काट देता है, फिर ये पतंग उड़ जाता है, बच्चे उसका पीछा करते हैं। तो भक्ति जो है वो छपाने की बात नहीं है। हम जो भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य या दान जो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, ये बताने की बात नहीं है, इसको छुपाओ। जितना छुपाएंगे ना इतना सुरक्षित रहेंगे। और यदि आप अपने व्यक्तित्व को पोस्टर बैनर से छपाएंगे, फिर दूसरा व्यक्ति पकड़ कर गिरेगा। और छपाएंगे तो कैसे छपाएंगे? आप हैं पतंग और धागा, आपका मन ही धागा है, तो अपने मनरूपी धागा को किसी संतों के हाथ में, किसी गुरु के हाथ में पकड़ा दो। गुरु या संत आपको उड़ाएगा। आप पतंग है और वो आपको उड़ा रहा है, आपका मन ही धागा है। और आपको उड़ाते उड़ाते भूलोक, भुवलोक, तपलोक, महलोक और अंतिम में वैकुंठ में श्री भगवान की गोदी में लेकर के ही बैठा देगा। और इस प्रकार से अपना जीवन को आपको बनाना है। हनुमान जी वो सिंह का राक्षस को मारे, वो बेचारी मर गई। उसके बाद में हनुमान जी वहां पर लंका में पहुंचे और लंका का वर्णन भी यहां पर दिया गया है। लंका कैसा है? ना सोने की है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां छंद में लंका का वर्णन किए हैं। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तन घना चौहट हट सुभट वितिच पूरबहु विधि बन गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरोत गोगने बहुरूप निशिचर जूत अति जैन बरनत नहीं बन भाग उपवन बाटिकास रूपवाद सोहई नर नाग सुर गंधर्व रूप मुनि मन मोहई कहु बाल देह विशाल शैल मान अति बल गरजहि नाना अघोर विरई बहु एक एक न तरजहि करि जतन भट कुटीन विकट हर चहु दिशि रक्षहि कहु महिष मानुष धेनु खर खल निशाचर भक्षहि एहि लागी तुलसी दास इनकी यथा कछुए कहीं कहीं रघुवीर सर तीरथ सरो त्यागी गति पे सही। श्रीलंका का वर्णन यहाँ पर एक छंद में तुलसीदास जी वर्णन किए हैं। कनक कोट, कनक माने सोना, सोने की लंका है। जैसे इस समय प्रयाग पूरा कपड़ा का है, ये कुंभ नगरी, महाकुंभ नगरी पूरा कपड़ा का है। और भगवान यहाँ टेंट के रूप में, गेट के रूप में, कपड़ा के रूप में विराजमान है। सब गेट दर्शन करो, सब संतों का दर्शन करो, प्रणाम करो। यदि संत मिलता है ठीक है, पोस्टर बैनर लगा हुआ है, पोस्टर से बैनर से उनका भी दर्शन कर लेना। और ये भगवान का शरीर है, प्रयाग महाराज जी का शरीर है। ये इतना विशाल शरीर, क्यों सारा तीर्थ
आपके गांव में जो भी देवी देवता, कुल देवी, आपके गांव के हनुमान, आपके गांव के शिव जी, आपके गांव के राम जी, राधा कृष्ण, विश्वकर्मा, जितना हर गांव के देवी देवता है इस समय तीर्थराज प्रयाग में ही विराजमान है। ये तीर्थों का राजा है। सब तीर्थ इस समय में यहाँ पर ही आते हैं। जो तीर्थ आते, गांव के देवी देवता आते, तो आपको भी आना चाहिए और आप भी आते हैं। तो लंका पूरा सोने की है, सोने की लंका, लैट्रिन बाथरूम सब सोने की है, दीवार भी सोने की है। तो हनुमान जी जो इतना विशाल का रूप बनाए थे, वो हनुमान जी क्या किए, महर्षि वाल्मीकि जी लिखे हैं, एक बिता का रूप बना लिए, एक गिलहरी जैसा। कहा 360 किलोमीटर लंबा शरीर और एक गिलहरी जैसे बन गए। क्यों? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो बड़े से बड़े भी बन सकते हैं, छोटे से छोटे भी बन सकते हैं, अणु से अणु भी बन सकते हैं। हनुमान जी अब तुरंत एक पेड़ में चढ़ गए और प्लानिंग कर रहे हैं, जो लंका में प्रवेश करूंगा, कैसे जाऊंगा, किसी रूप में जाऊंगा, जैसे मुझे कोई पकड़ नहीं पाए, और मालूम में माँ जानकी से भेंट भी कर लूंगा। क्या माता जानकी मेरे साथ बात करेगी? वो तो पतिव्रता है, वो बात नहीं करेगी। अब मैं मान लो मैं माता जानकी से बात कर लिया, कोई अगल बगल में राक्षस राक्षसी मुझे देखेंगे तो मेरे माता सीता के ऊपर वो फिर हमला करेंगे, बाधा डालेंगे, रावण को शिकायत करेंगे, जो कोई बंदर आया सीता से बात किया। तो हनुमान जी दिमाग में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जी कौन सा रूप में जाऊं, कैसे जाऊं, किस समय जाऊं, कैसे भेंट होगा। इस प्रकार हनुमान जी दिमाग लगा रहे हैं। अब हनुमान जी सोचे रात्रि के प्रथम प्रहर में हम जाएंगे। यदि हम कुत्ता का रूप बना करके जाएंगे, तो रात में कुत्ते भी घूमते हैं, तो एक मोहल्ला का कुत्ता, एक गांव का कुत्ता दूसरी गांव में जब जाता है तो दूसरी गांव के कुत्ते उसको घेर करके काटते हैं, भूखते हैं। तो फिर मैं इन कुत्तों से लड़ने में मेरा समय चला जाएगा, और मान में कुत्ता के रूप बना करके जाऊंगा, और रावण मां सीता को कोई महल में रखा होगा, तो भीतर कैसे जाऊंगा? तो दिमाग से हटाए, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। हनुमान जी फिर सोचे, बिल्ली भी रात में घूमती है, और मालूम है बिल्ली का रूप बना करके जाऊंगा, और एक घर की बिल्ली दूसरे घर में जाती है, दूसरी घर की बिल्ली रात में उससे लड़ जाती है, फिर मुझे लड़ाई करना पड़ेगा। और माता सीता मान लो महल की कमरा के भीतर में होगी, तो बिल्ली का रूप बना कर मैं कैसे जाऊं? फिर दिमाग से हटा है, ये ठीक नहीं है। अंत में हनुमान जी सोचे, मच्छर का रूप बना करके जाऊंगा। मच्छर मशक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमरी नर हरि। हनुमान जी मच्छर का रूप क्यों बनाए? अब थोड़ा विचार करो। मच्छर एक ऐसा जीव है जिसको रात में घूमने का पूरा लाइसेंस है। आप रात में, मेरे तो अभी कुंभ मेला लगा हुआ है, आप रात में प्रयागराज के किसी चौरा में, बाजार के चौरा में बैठेंगे
तो पुलिस आपको तुरंत पकड़ेगा, रात भरी जेल में रखेगा कि वहां क्यों बैठा है, तो मदिरा पीने वाला होगा या लफंगा होगा, भ्रष्टाचारी होगा। परंतु कोई मच्छर रात में चौरा में बैठेगा तो उसको पुलिस संशय नहीं करेगा, क्योंकि मच्छर को रात में घूमने का पूरा लाइसेंस होता है। मच्छर जब भी खून पीने के लिए आता है तो कान के पास गुनगुनाता है। अब व्यक्ति जब हाथ ऐसे ऐसे करता है तो मच्छर समझ जाता है ये व्यक्ति जगा हुआ है, फिर मच्छर भाग जाता। जब हाथ ऐसे ऐसे नहीं किया तो मच्छर फिर खून पी लेता। मस्क समान रूप कपि धरी, लंके ही चले सुमरी नरहरि। तो लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी, नाम लंकिनी एक निशिचरी। तो लंकिनी हनुमान जी को पहचान लिया। हनुमान जी लंकिनी के ऊपर एक मुक्का मारे, लंकिनी के मुख से खून निकला। अंत में लंकिनी ने कहा, लंका के अधिष्ठात्री देवी लंकिनी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लब सतसंग। इस सारा प्रयाग में आप घूमते रहो, ऐसे घूमना यहाँ भजन है, परंतु इसी सेक्टर में जाओ, उसी सेक्टर में जाओ, यहाँ टेंट देखो, यहाँ गेट देखो, यहाँ सेल्फी लो। प्राय यहाँ 90% लोग सेल्फी लेने में रहते हैं। गेट के सामने खड़े हो तो सेल्फी लेते हैं। अब ऐसे समय को बिता देते हैं तो उनके हाथ में कोई ज्ञान की बात पड़ता नहीं है, वो देखने में चला जाता है। देखो अच्छा है, परंतु इतना पंडाल लगा हुआ है और उसी पंडाल में आप 5 मिनट 10 मिनट भागवत कथा हो या राम कथा में आप बैठ जाओ और कान लगा करके 10 मिनट कथा सुनो। वो सारा प्रयाग में घूमने का जो लाभ मिलेगा उससे 1000 गुना लाभ आपको राम कथा में ही मिल जाएगा। कब तक घूमते रहेंगे? हाँ ठीक है, अच्छा है, घूमना चाहिए, घूम लिया, अब थक गए, घूमते घूमते थक गए, अब किसी कथा में ही बैठ जाना है। कथा माने कम रसम स्थापेति तीसा कथा। बड़े बड़े संत इस समय में भारत के गणमान्य वक्ता सब यहाँ पर अभी कथा कर रहे हैं। श्री रमेश भाई ओझा वो भी यहाँ कथा किए, मुरारी बापू, श्री बागेश्वर बाबा, रविशंकर जी, रामदेव बाबा, अनिरुद्ध शास्त्री जी, देवकी नंदन जी और सब बड़े बड़े। अब इस पंडाल में चित्रलेखा भी की, 3-4 दिन वो भी कथा की और पूरा पंडाल खचाखच भरा रहता था। तो कहाँ भी कथा हो वहाँ बैठ जाओ और कथा में आपको विश्राम मिलेगा। तो कथा में जो लाभ मिलता है, ये बात को तुलन ताई सकल मिली जो सुख लब सतसंग, संतों के संगति करना। अब हनुमान जी को यहीं पर रहने दीजिए, क्यों? ये कथा को हम 3 दिन तक करेंगे, समझिए। ये जो कथा है थोड़ा झांकी है, ये बच्चों का झांकी का भी थोड़ा दर्शन कर लीजिए। फिर इससे आगे कथा कल, और कल जो सुनेंगे ये इसमें